प्रदेश में बढ़ते अपराधों और लचर कानून व्यवस्था को लेकर विवादों में घिरी गहलोत सरकार अब एक बार फिर से नौकरशाही पर लगाम लगाने की तैयारी में है। उदयपुर हत्याकांड के बाद जहां सीएम गहलोत ने 30 अगस्त की देर रात 32 आईपीएस अधिकारियों को इधर उधर कर दिया था, तो वहीं अब 1 दर्जन से ज्यादा आईपीएस और 40 से ज्यादा आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची पर भी मंथन चल रहा है। बताया जा रहा है कि शानदार बजट घोषणाओं और उनके क्रियान्वयन के बावजूद लचर कानून व्यवस्था सरकार के लिए सिरदर्द साबित हो रही है। मुख्यमंत्री भी इससे बेहद नाराज हैं और इसी के चलते एक बार फिर से नौकरशाही में बड़े फेरबदल की तैयारी सरकार में चल रही है। सीएम के मंजूरी के बाद में जल्द ही तबादला सूची जारी हो सकती है। आपको बता दें कि सूत्रों की माने तो आईपीएस अधिकारियों की सूची में 1 दर्जन पुलिस अधीक्षकों के नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा 1.5 दर्जन जिलों के कलेक्टरों के नाम भी सूची में बताए जा रहे हैं। विश्वस्त सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर घटनाक्रम के बाद सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों से जिलों में अपराधों की रोकथाम की परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी मांगी थी। वहीं रिपोर्ट के आधार पर ही कमजोर परफॉर्मेंस वाले पुलिस अधीक्षकों के नाम भी तबादला सूची में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा तकरीबन 1.5 दर्जन जिलों के जिला कलेक्टरों के नाम की तबादला सूची में शामिल होने की भी संभावना है। फिर नौकरशाही में फेरबदल होगा, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से प्रदेश भर में अभी तक की घटनाएं हुई हैं, अपराध को लेकर जो घटनाएं हुई हैं, इन पर लगातार सवाल उठे हैं। क्योंकि गृह मंत्रालय जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास में है, तो ऐसे में उन पर भी सवाल उठते हैं, उनकी कार्यशैली पर, उनकी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठते हैं। और यही कारण है कि दबाव भी यहाँ मुख्यमंत्री के ऊपर लगातार इसको लेकर बना हुआ है। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त रुख करते हैं जयपुर का। हमारे वरिष्ठ संवाददाता फिरोज इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। फिरोज, लगातार दबाव, क्योंकि गृह मंत्रालय राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास में है और लगातार अपराध पर अंकुश लगाने में प्रशासन और पुलिस फेल होता भी नजर आया है। तो ऐसे में क्या कहेंगे आप, ये तबादला हो सकता है, ये बड़े फेरबदल की उम्मीद जताई जा सकती है? बिल्कुल देखिए जिस तरह से अभी हाल ही में घटनाक्रम हुआ है, उदयपुर में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद में कहीं ना कहीं सरकार जो है वो लचर कानून व्यवस्था को लेकर निशाने पर खुद अपने ही जो मंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के मंत्री हैं, चाहे प्रताप सिंह खाचरियावास की बात करें या अन्य मंत्रियों की बात करें, सब ने कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे। और यही वजह है कि उसके बाद में मुख्यमंत्री ने आनंद फानन में एक्शन लिया और 30 जून को करीब 32 जो आईपीएस अधिकारियों को इधर उधर किया गया था। उसमें उदयपुर के जो एसपी थे उनको भी तबादला किया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से जो सरकार जो है वो एक बड़ा फेरबदल जो है वो करने की तैयारी में है। उसमें जिला कलेक्टरों के नाम भी शामिल हैं और करीब 12 या 13 जो जिलों के जो एसपी हैं उनके नाम इसमें शामिल है। एक बड़ी सूची आने की बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था जिस तरह से कमजोर हुई है उसको लेकर कहीं नाराजगी मुख्यमंत्री की है और यही वजह है कि अब पूरी मुस्तैदी के साथ कानून व्यवस्था मजबूत रहे, साथ ही अधिकारियों पर लगाम रहे, इसके लिए बड़ी सूची पर मंथन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि सूची जल्द ही सामने आ सकती है। जी बिल्कुल फिरोज, लेकिन इनके साथ में ही क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री पर सवाल उठे हैं, उनकी सरकार पर सवाल उठे हैं, अपराध पर अंकुश कब लगे ये सवाल हर किसी के जहन में है। इसको लेकर आपको क्या लगता है कि क्या ये तमाम फेरबदल कारगर साबित हो पाएंगे? क्योंकि इससे पहले भी फेरबदल किए गए पर नतीजा नहीं निकल पाया। बिल्कुल देखिए, अगर हम बात करें तो तकरीबन 6 महीने की बात करें तो ये शायद तीसरी बार तबादला सूची जो है वो सामने आई है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार बात करते हैं कि जो जीरो टॉलरेंस की नीति है अपराध के प्रति, उसमें कोई समझौता है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से हालिया घटनाक्रम हुए, चाहे वो जोधपुर की घटना हो, करौली की घटना हो या और भी कई घटना हुई है, तो वहाँ तमाम जगह जो है वो कहीं ना कहीं जो इंटेलिजेंस फेलियर है वो उसकी कमी सामने आई है और उसको लेकर भी खासी नाराजगी है। वो कांग्रेस के मंत्री हैं, वो खुद कह चुके हैं कि जो इंटेलिजेंस फेलियर है उसकी वजह से हुई है और उदयपुर की घटना में भी कहीं ना कहीं जो इंटेलिजेंस फेलियर है वो सामने आया है। तो ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग खुद कांग्रेस पार्टी के अंदर भी उठ रही है। और अब ये माना जा रहा है कि जब भी जो तबादला सूची जारी होगी उसके तहत काफी जिन लोगों की जो एसपी हैं जिलों के, उनसे रिपोर्ट मंगवाई जा रही है कि किस जिले में अपराधों का गिराव बढ़ा है, कहाँ पर अपराध कंट्रोल हुए हैं
और अब उन्हीं के आधार पर उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो चेक की जा रही है और उनके तबादले हैं वो किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं लगाम लगाने की तैयारी है वो हो चुकी है। जी शुक्रिया अफरोज तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि बड़ा बदलाव हो सकता है, बड़ा फेरबदल हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार की घटनाएं अभी तक लगातार सामने आई हैं वो चौंकाती भी हैं और परेशान भी करने वाली हैं।